जिसके तसव्वुर में दिन रात गुजरते हैं, इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले, अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर, सुनने दिल मजबूर, सुनने दिल मजबूर, दिल मजबूर। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। और यकीनन आपको मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई है, ये आपके चेहरे पे दिख रहा है। ये पुरानी बातें कब तक दोहराती रहोगी? ठीक है, मुझे मेरा तमाम गुजरा हुआ वक्त वापस लौटा दे, फिर मैं आपको माफ कर दूंगी। इतना ही आसान है ना? अपने ख्वाब पूरे करने के लिए वो हमें छोड़ गए जहन्नम में। जब तक सांस है तब तक आस है। अब तो सांस का भी कोई भरोसा नहीं। रिपोर्ट आने दो, ये खुशफहमी भी दूर हो जाएगी। सारे फसाद की जड़ ये दिल ही है। ना ये होता, ना इसमें तमन्नाएं होती, ना ख्वाहिशात होती। हिना, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, सिर्फ एक बार। और इस जिंदगी की खुशियों को अपने दामन में भर लें। मुझे तो अपने दोस्त की खुशी, उसकी खोई हुई खनकती हंसी वापस चाहिए, बस। ये खिली खिली सी रंगत, ये खुली खुली सी जुल्फें, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाद। शट अप, पूरा शेर गलत बोला है तुमने। बिल्कुल सही है जनाब, मैंने अभी अभी जो है ना किताब से पढ़ा है। और तुम इतनी खबीस हो ना, है ना? तुमसे ये नहीं हुआ कि मुझे रुहेल से दोबारा मिलवा देती? तो कल परसों आ जाओ, डिनर पे मिलवा दूंगी। खुश? अच्छा अभी जरा अकमल भाई का नंबर मिलाओ। क्यों, क्या फायदा? फजूल में इतनी लंबी कॉल लग जाएगी और इतना बिल बन जाएगा। वैसे काम क्या है? शादी। किसकी? तुम्हारी, ऑब्वियसली। आप रुखसती करो ना, बस छुट्टी। एक बात बताओ, मैं तुम्हें तितली की तरह हंसती बसती अच्छी नहीं लगती? दुश्मन हो क्या तुम मेरी? जिंदगी का क्या भरोसा, बेहतर नहीं कि फटाफट रुखसती करवाओ उसके बाद छुट्टी। अच्छा दादी अम्मा, वैसे पता है क्या, अकमल से मेरी कोई 4 दिन से बात नहीं हुई, उन्होंने फोन ही नहीं किया। मुझे तो ये लग रहा है कि पता नहीं मेरी सास ने कोई फजूल में गंद ना कर दिया हो और कहा हो कि इसको रुखसती से पहले ही तलाक दे दो। अल्लाह ना करे, किस तरह की फजूल बातें कर रही हो। 2 बजे मिलाओ ना जरा, पहले मैं बात करती हूँ अकमल से। मंदिर, तुम सही कह रही हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। देखो हेलो, कहाँ गायब हो? यही हूँ, और कहाँ? सर इरफान भी तुम्हारा पूछ रहे थे और तुमने इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट मिस किया। आखिर हुआ क्या है? कोई मर गया है क्या? मैं सुफियान रजा वल्द कासिम रजा इंतकाल कर गए। कल स्वयं है मेरा, जरूर आइएगा। तुम तो एकदम सीरियस हो यार। मतलब आप किस लिए आई हैं यहाँ? कुछ काम था इस गरीब से? मैं मजाक कर रही थी और तुम बस ना रुको। ये लो।
तो एक अमीर दोस्त की खैरात एक गरीब दोस्त के लिए। हेलो हेलो, ये गिफ्ट है एक सच्चे दोस्त के लिए। जब कोई गरीब किसी अमीर को गिफ्ट देता है ना, तो उसे नजराना कहते हैं, और जब कोई अमीर किसी गरीब को गिफ्ट देता है ना, तो उसे खैरात ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत करो, अपनी सिम निकालो, अब हम इससे ढेरों बातें किया करेंगे। मैं सही कह रहा हूं? तोहफा अपने बराबर वालों में लिया दिया जाता है, और अगर तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है ना, तो जाओ और जाके अपने वालिद से पूछो। ओह, तो ये बात है, डैड से खफा हो। लेकिन यार, डैड ने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नहीं, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। सिर्फ मेरा बैकग्राउंड, मेरा शजरा, मेरे मुआशी हालात, मेरे घर के हालात, यही तो पूछ रहे थे वो। सीधे लफ्ज में मेरी हैसियत पूछ रहे थे। तो क्या ये उनका हक नहीं है? हक? अगर मेरे मरहूम अबू कोई मिनिस्टर, बिजनेसमैन या सिविल सर्वेंट होते, तो क्या मैं एक मोतबर इंसान होता? ये हमारा दोस्त जैन 4 व्हील गाड़ी लेके घूमता है, क्या ये इसकी मेहनत है? नहीं ना। तुम क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी लड़के के बड़े होने के लिए उसके बाप का बड़ा होना जरूरी है, और ये बात कल मुझे तुम्हारे बाप से पता चली। सुफियान, प्लीज तमीज से नाम लो मेरे डैड का। तमीज? तो अब तुम सिखाओगी मुझे तमीज? तो फिर क्यों आई हो यहाँ पे तुम, इस बदतमीज के पास? और क्या है ये? हाँ, क्या है ये? क्यों लाई हो ये? जाओ ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे ये। जाओ यहाँ से। ये क्या हरकत है? घर आई मेहमान की तौहीन कर रहे हो तुम? उठाओ, सॉरी बोलो, उठाओ। आई एम सॉरी। समझाएं आंटी आप इसे। मैं इसे ये फोन इसलिए देना चाहती थी ताकि हम लोग एक दूसरे से बात कर सके, और आज ये यूनिवर्सिटी में भी नहीं आया था, और मैं इतना बोर हो रही थी, और ये है कि बस। और अब शायद मैं आऊंगा भी नहीं। मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूं। सुफियान, कल रात से मैं तुम्हारा ये मजाक बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर तुमने पढ़ाई छोड़ी तो तुम्हें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा, और मुझे भी। अम्मी, ये धमकी नहीं है, इसको धमकी नहीं समझना। मैं जो कहती हूँ ना वो करती हूँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है। मैंने ये बेवकी के 15 साल सिर्फ इस उम्मीद पर गुजारे हैं कि मैं तुम्हारे बाप का ख्वाब पूरा कर सकूं, और तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। प्लीज। अच्छा, आई एम सॉरी। बस। क्या हो गया मुझे बिना? क्या हो गया है? साफ करें ये आंसू। आज क्या रोने का दिन है क्या? अच्छा, अब हम लड़ाई खत्म करते हैं। लाओ, ये दो मुझे, दे दो। अम्मी, ये देखें, ये तो अरे ये तो बहुत महंगा फोन है। तो ये देखो, ये नाइस ना? और तुमने मुझे इतना रुलाया क्यों? सेल्फी टाइम।
कैसे लगे आपको ये कपड़े? अच्छे हैं। ये सब आपके लिए। मेरे लिए? हाँ राइट। हाँ माँ, आप मत पहना करेंगे डल कलर्स। ये देखें, ये आप पे कितना जच रहा है। आप इस कलर में कितनी प्यारी लगेंगी। वैसे आप मुझसे 2-3 साल ही बड़ी लगती हैं, और अब बस आप एक अच्छा सा हेयर कट ले ले तो हाय हाय क्या लगेंगी आप। रहने दो सी। एक्चुअली माँ, ये सब कपड़े ना डैड ने लिए हैं आपके लिए। अब रोहेल के साथ गए थे आपके लिए स्पेशली। रियली? सीप, ये रोहेल मुझे समझ में नहीं आता। कभी तो दिल चाहता है कि सर फोड़ दूं, और कभी ऐसा लगता है कि शायद हम जिंदा भी नहीं रह सकते उसके बगैर, है ना? नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। मैं बात जुनूब की कर रही हूँ, तुम बात को शुमाल में ले आई हो। माँ, मैं सच में उन्हें मान गई हूँ। उनमें कुछ है। I mean, वो घर में आते हैं तो ऐसा लगता है कि घर भर सा गया है, और चीजें खुद ब खुद बोलने लगती हैं। और अब तो पता है, मैं उनसे इंटरैक्ट भी करने लगी हूँ। I mean, वो है ही ऐसा, मुर्दों में जान डालने वाला, पत्थरों और बर्फ की सिलों में हरारत समो देने वाला। बस माँ, लेकिन आप ये कोशिश करिएगा कि उन्हें ये सब पता ना चले, वरना वो फिर से मेरे बॉस बन जाएंगे। वैसे ही वो मुझे इतना तंग करता है। माँ, आई लव यू माँ। आप कितनी अच्छी लग रही हैं हंसती हुई। आप हमेशा ऐसे ही हंसती रहा करें, और मेरे बच्चों की नानी भी बने। अरे हाँ, वो डैड ने ना सुफियान से उस दिन कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ लिए थे। बिल्कुल ही पटरी से उतरा हुआ था वो। इतनी मुश्किल से मनाया उस स्टूपिड को। आई एम सो हैप्पी। मुद्दतों के बाद मैंने एक पेंटिंग कंप्लीट की है। नहीं सूट कर रहे ना आप? मैंने सोचा कल से मैं ये नहीं पहनूंगी। हाँ, आपको पता है, मैंने खुद फैजान भाई से कहा था ये ड्रेसेस लेने के लिए, आपके लिए और सीप के लिए। अरे कहीं आपने सीप पे ड्रेस तो नहीं पहन लिया? वेल, बहुत प्यारी लगी। यू नो, कलरफुल, हैप्पी, गुड मूड। तुम मुझसे कहीं फ्लर्ट तो नहीं कर रहे? औरतों को हमेशा पता चल जाता है। कौन कमबख्त आपसे फ्लर्ट कर सकता है? आप तो वो चीज है जिसके लिए इंसान अपना दिल नोच कर निकाले और आपके कदमों में लाकर ढेर। और जब आपके पैर देखे तो कहे कि ये पैर बहुत खूबसूरत है। इन पाँव को जमीन पे मत रखिए वरना मैले हो जाएंगे। बस शुक्रिया, मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना झूठ काफी है। तुमने चुनकर पाकीज़ा फिल्म का डायलॉग बोला। हाँ, कुछ नहीं, पाकीज़ा ही तो है। हाँ, मेरे बदन को नमी खा गई अश्कों की। भरी बहार में कैसे मकान रहता है। सुनो, दिल मजबूर।
हेलो। किसी के दिए गए तोहफे से फोन कर रहा हूँ। तो तुम्हें मेरा गिफ्ट कबूल है? भाई मुझे तो और भी बहुत कुछ कबूल है, जैसे कि तुम। अच्छा, तो तुम आइंस्टाइन से अचानक ही रोमियो कैसे बन गए? अरे यार सीन, मैं तो हमेशा से तुम्हारा रोमियो हूं। तुमने ही कभी नोटिस नहीं लिया तो ये बात और है। अच्छा सुनो, मेरा तो कल यूनिवर्सिटी जाने का कोई मूड नहीं है, तुम भी मत जाओ ना। हम लोग बाहर घूमने चलेंगे या फिर शॉपिंग पे। नहीं सीत, मुझे अब और भी दिल लगा के पढ़ाई करनी है ताकि मैं। अच्छा, ताकि तुम आंटी को इम्प्रेस कर सको। गो मेरे जीनियस, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या वाकई सी तुम मेरे साथ हो ना? अगर तुम मेरे साथ हो ना तो दुनिया की सारी मुश्किलें मेरे लिए आसान है। बोलो, तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, गम में, खुशी में, एडवेंचर्स में। मैं समझा, खैर मजाक कर रहा था। देखो अभी ट्यूशन से पैसे मिलेंगे ना, तो फिर हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे। अच्छा जी, तुम और शॉपिंग ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, अरे असल में अम्मी के लिए सूट लेना है और फिर अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। सुफियान डियर, अब तुम मुझे गिफ्ट दिलाओगे? वाओ। बताओ क्या लोगी? कितने तक का? देखो अब ऐसे इंसल्ट ना करो तुम मेरी, बस तुम बोलो क्या लोगी। बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए। मुझे ना तुम 2-3 बुक्स दिलाओ, 2-3 टर्टल्स और एक बॉक्स उनके लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों भाई, वो तुम्हारी मछलियों को क्या हुआ? वो मर गई क्या? शट अप। अच्छा, वो दोनों मेरी जान है और मैं उन दोनों की फैमिली बढ़ाना चाहती हूँ। पता है, मुझे वो दोनों बहुत अकेले अकेले लगते हैं, बिल्कुल अलोन, जैसे मैं अकेली हूँ। चलो ठीक है, कल यूनिवर्सिटी के बाद चलेंगे, ठीक है? ऐसे क्यों देख रहे हो? वेल, पोइट्री हो जाए अच्छी सी। सीरियसली कह रहे हो या मेरा दिल रख रहे हो? अरे नहीं नहीं, मेरा मूड हो रहा है सुनने का। सीरियसली, आपकी पसंद की। हाँ, मैंने एक निकाली थी तुम्हारे लिए। आई हैव वन। सोचा था तुम्हें सुनाऊंगी। चले जी, शुरू हो जाए, हम सुन रहे हैं। इसी में खुश हूँ, मेरा दुख कोई तो सहता है। चली चलूंगी जहां तक ये साथ रहता है। समी दिल यूं तो शादाब नहीं है दोस्त, करीब में कोई दरिया जरूर बहता है। मेरे बदन को नमी खा गई है अश्कों की, भरी बहार में कैसे मकान रहता है। क्या सुनो, क्या हुआ सीप, सब ठीक तो है? कोई आ गया क्या? हाँ, शायद रोहेल आ रहा है इस तरफ। हेलो सीप, हेलो ये रोहेल कहां से आ जाता है? पर भी नहीं है। कौसर, तुम्हें पता है रोहेल भाई कहाँ है? बाहर गाड़ी भी नहीं खड़ी हुई। बाजी जी, रोहेल भैया तो चले गए। तो उसने किरण को नहीं पढ़ाया? नहीं जी, किरण ना काफी देर से किताबें खोलकर बैठी थी, लेकिन रोहेल भैया बताए बिना अचानक से चले गए। अच्छा, उसको बुला लो, मैं उसका होमवर्क करवा देती हूँ। है बाजी, आप कराएंगी? क्यों कौसर, थोड़ी तो पढ़ी लिखी मैं भी हूँ ना। हाँ, तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे रोहेल भाई जो है वो ही पढ़े लिखे हैं,
बुलाओ किरण को। नहीं बाजी जी, मेरा मतलब ये नहीं था, वो मैं तो बस यूं ही कह रही थी। बुला लो ना किरण को। हाँ बाजी, लेकिन वो तो सो गई कब की। लेकिन उसने ना अपना सारा काम कर लिया था खुद से। चलो ये तो अच्छी बात है। आप तो उसे मारती तो नहीं हो? हाँ बाजी, तौबा करें, अपनी मारती मैं उसको। रोहिल भैया ने ना सख्ती से मना किया है। अच्छी बात है। अच्छा ऐसा करो कि तुम खाना लगा दो। और सीप का है? वो तो अपने कमरे में। अच्छा तो फिर चलो मैं खुद ही उसको बुला लेती हूँ, आप खाना लगाओ। मेरी गुड़िया, तुम्हें पता है जब तक मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखती ना मेरा दिन मुकम्मल ही नहीं होता। मेरी गुड़िया इतनी चुपचाप क्यों है बताओ? नहीं माँ, आप बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट आप ग्रेट हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने, मुझे भी पता चले? माँ, आपने फैजान अहमद जैसे जालिम इंसान के जुल्म सहे हैं इतने साल, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर। ओह, तुम? हाँ माँ, मैंने आपकी और डैड की बातें सुनी थी जब आप उनसे बात कर रही थी मेरे बारे में। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। अगर पिछले 18 साल में मुझसे कोई कोताही हुई है तो आई एम सॉरी। नहीं माँ, आप बहुत प्यारी माँ हैं, आप बहुत अच्छी हैं। तुम्हारे डैड जालिम नहीं है, जालिम शौहर जरूर है, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो तुम्हारे लिए अच्छे डैड बने। आपको तो पता है ना माँ कि मैं बचपन से ही फादर को लेकर कितनी इनसिक्योर रही हूँ। आपको पता होगा स्कूल में कभी आर्ट क्लास होती थी और उसमें मुझे फैमिली स्केच ड्रॉ करना होता था, तो मैं हमेशा माँ और बेटी की पिक्चर ड्रॉ करती थी। मुझे तो पता ही नहीं होता था कि बाप कैसा होता है। इतना कुछ सोचती हूँ और मुझे हमेशा लगता था कि तुम इन सब चीजों से अनजान हो। आपकी बेटी उमा कैसे इन चीजों से अनजान रह सकती थी? आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों अलग अलग रहते हैं, और अलग अलग रहने के बावजूद भी क्यों मेरे सामने ऐसा एक्ट करते हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, जैसे सब कुछ ठीक है? सीप, तुम आजाद हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगर तुमने अपने डैड के साथ जाना है तो तुम जा सकती। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ उनके साथ, और वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो आपको छोड़कर
न जाने किसके साथ चले गए थे। माँ, आप मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हैं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती माँ। अल्लाह ना करे कि तुम्हें मेरी वजह से कभी कोई कुर्बानी देनी पड़े। आपको पता है, वैसे एक गुड न्यूज और है, वो ये कि डैड अब हमारे साथ रहेंगे हमेशा के लिए। वो पिछले 12 साल से यही कह रहे हैं। नहीं माँ, आपने शायद देखा नहीं, उनका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो वापस जाएं। तो फिर क्यों गए? हमें सिर्फ 2 दिन की खुशी देने के लिए आए थे। माँ प्लीज, अब आपको अपना दिल बड़ा करना होगा। आपको अपने दिल में उन्हें बस थोड़ी सी जगह देनी होगी, फिर आप देखिएगा वो आपको कैसे अच्छे वाले फैजान अहमद बनकर दिखाते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए हम देख लेंगे, ठीक है? फिलहाल वो जा चुके हैं। अब प्लीज, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो आओ, खाना खाते हैं और फिर कोई अच्छी सी फिल्म देखते हैं। बल्कि सिनेमा क्यों नहीं जाते? मैं रोहिल को कॉल करती हूँ। हाँ, ओह, तो आप भी हैं? हेलो। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। एयरपोर्ट से वापस घर जा रहा था, अचानक दिल किया कि गाड़ी इस तरफ घुमा लूं। जाने आप किस कर्ब से गुजरी हूं। इसके तस्वर में दिन रात गुजरते हैं। हाय रोहिल, चलो जल्दी से लंच पे चलते हैं। क्या, जल्दी करो। आपने लंच नहीं किया? ऑफ कोर्स नॉट। मैं अकेले कब खाती हूँ? अब तुम चल रहे हो कि नहीं? और ये घूर क्यों रहे हो भाई? डिसाइड, मेक अप योर माइंड, आना है कि नहीं? घूर थोड़ी रहा हूँ, मैं तो कुछ सोच रहा था। आप क्या समझ रही हैं मैं आपको घूर रहा हूँ? आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं। स्पीकिंग ऑफ खूबसूरत, क्या ये तुम्हारा कमरा है? क्या फैजान ने तुम्हें रिसेप्शनिस्ट बनाया हुआ है? तुम खड़े होकर कहोगे हाय मे आई हेल्प यू? ये हमारा टेम्परेरी ऑफिस है, बाहर पेंट चल रहा है, बहुत सारा ऑफिस का सामान आना है, बहुत सारा आ चुका है और ऑफिस की रिनोवेशन चल रही है। और मैं पता है क्या लाऊंगी? मैं बहुत से प्लांट्स लेकर आऊंगी। ये विंडोज बहुत अच्छी है, नेचुरल सनलाइट आती है, फलेंगे फूलेंगे और बहुत कोजी लगेगा ये। सनलाइट तो यहाँ बहुत है, लेकिन इस वक्त तो मैं चांद देख रहा हूँ। आई एम सीरियस। मैं भी सीरियस हूँ, मगर आप सीरियस लेती ही नहीं है। यू हैव 2 minutes, डिसाइड, आ रहे हो मेरे साथ या नहीं? अरे अरे आ रहा हूँ। मिस हिना अहमद को फौरन फोन मिला है। नहीं, मैं होल्ड पर हूँ। कीप ट्राइंग, जैसे फोन मिले मुझे बताएं।
आपको गर्मी नहीं लग रही? एक्चुअली एयर कंडीशन थोड़ा खराब हो गया है। कोई बात नहीं, मैं शीशा खोल लेती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, शीशा नीचे मत करें। यहाँ पे लोगों की अजीब सी आदत है, अपनी गाड़ियों से दूसरों की गाड़ियों में झांकते हैं, और आपको इस तरह कोई देखे मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह, और तुम परवाह करते हो, दैट्स नाइस। जाहिर सी बात है, केयर तो करनी पड़ती है, और वैसे भी आपकी हिफाजत कर रही है मुझे, वरना फैजान भाई को क्या जवाब दूंगा? फैजान को कहना कि वो खत छोड़कर गायब हो गई। और खत में लिखा होगा, सरताज आज मैं ये शहर और ये घर छोड़कर कहीं जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल। कहाँ? हमारी जासवाल, ये सारी फिल्मों की हीरोइनें तो यही करती है ना, वहाँ जाकर बकरियां चराती हैं और फिर याददाश्त भी खो जाती है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हीरो बहुत सालों बाद उन वादियों में जाता है तो हीरोइन हीरो को देखकर पहाड़ की किसी चट्टान से टकरा जाती है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है ना। राइट। अरे आप तो बिल्कुल पहचानी ही नहीं जा रही, हंसती भी कितनी अच्छी लगती है। ये है असल हिना। हिना हमेशा इसी तरह रहिएगा, चाहे मैं आपके साथ रह सकूं या नहीं। मेरा यकीन करें, जिंदगी बहुत हसीन है, बस इसे खुशी से गले लगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाया फिशेस। थैंक यू सुफियान। ये देखो छोटी वाली कैसी है, क्यूट है ना? अस्सलाम वालेकुम। अरे माँ, हम आप ही का वेट कर रहे थे। ये देखे, सुफियान ने मुझे फिश गिफ्ट की। दैट्स सो नाइस। नाइस ना? ओह, तो आप भी हैं? हेलो। हेलो आंटी, वो आपकी एग्जीबिशन कब हो रही है? मैं देखना चाहूंगा। बेटा कल से लेकर सैटरडे तक है, यू मस्ट कम। इनफैक्ट रोहेल तुम भी आओ, मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। श्योर, आई विल। माँ, इस ड्रेस में आप कितनी प्यारी लग रही हैं। आप बिल्कुल मेरी बड़ी बहन लग रही हैं, माँ नहीं, है ना रोहित? अरे मैं क्या कह सकता हूँ भाई, इन खातून का कुछ नहीं पता चलता, अचानक से इतना गुस्सा हो जाती हैं, और इनसे बड़ा हिटलर कोई नहीं होता गुस्से में, इसीलिए मैं तो इनकी तरफ देखता ही नहीं, बस बगैर देखे ही दूर से हाय हेलो कैसी हैं आप। अब ऐसी भी बात नहीं है। ओके यू गाइस कैरी ऑन। आप लोग बातें करें, मैं भी चलता हूँ, मुझे किरण को पढ़ाना है। अच्छा रोहित सुने, हम लोग लूडो खेल रहे हैं, आप भी खेलेंगे हमारे साथ? श्योर आई विल, लेकिन मैं पहले किरण को पढ़ा लूँ, फिर वापस आता हूँ। ओके ओके। मुझे तो मेरा गिफ्ट है। क्यूट ना, क्यूट लग रही है। है ना? ना ही तुम मेरी कॉल अटेंड करती हो, ना ही टेक्स्ट का रिप्लाई करती हो, किधर हो? अच्छा कब फोन किया था? कल रात किया था, वो भी 2 करोड़ मर्तबा। क्यों, जलजला आ रहा था? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? वैसे मेरी जिंदगी में तो जलजला ही है वो। सर जल्दी बोलो, मेरी क्लास है। इस इतवार को मेरी रुखसती है, आई एम लीविंग। क्या?
मतलब अकमल देखा ना, हो गई ना तुम भी नर्वस। अकमल कल आ रहा है और संडे को रुखसती है। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा। पता नहीं क्यों ये अजाब मेरे सर आ गया है। बस अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ कर दे। लेकिन ये सब इतना जल्दी कैसे होगा सहर? ये सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएंगी है ना, पर तुम्हें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है? तुम्हारी सास जो दुबई में रहती हैं? नहीं, मिसेस आगा। क्यों? उन्होंने क्या कहना है? पहले कहती थी लंच की क्या जरूरत है, फिर कहती थी छुट्टी का क्या फायदा, और पता है अब क्या कह रही थी? अब ये कह रही थी कि शादी की क्या जरूरत है। जाहिर सी बात है, वो तो यही कहेंगी ना, उनकी कभी शादी नहीं हुई। जाहिर सी बात है, वो एलियन है, कोई इस प्लेनेट की थोड़ी, दूसरे प्लेनेट से आई है, उनकी वैसे भी शादी नहीं हो सकती। तो अकमल आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन है ना, तुम्हें पता है यही वो वक्त होता है जब आपको अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ना माँ बाप, ना बहन भाई, ना कोई रिश्तेदार, बस ऐसे ही मुंह उठा के चली जाऊं मैं दुबई। मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं अपनी नहीं बल्कि किसी और की शादी अटेंड कर रही हूँ। हाँ ये तो है, लेकिन चलो एटलीस्ट खुश हो, तुम्हारी शादी तो हो रही है। अच्छा सुनो, बाद में मिलते हैं, मेरी क्लास वेट कर रही है। हाँ क्या हुआ आंटी, सब ठीक है ना? आपने मुझे बुलाया, मैं तो घबरा ही गई थी। सुफियान को तो नहीं पता चला तुम्हारे यहाँ आने का? नहीं आंटी, आपने मुझे मना जो किया था। अच्छा बेटा जरा बैठो, मुझसे बात करनी है। यहाँ बैठो बेटा। देखो सी बेटा, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, शोख, चंचल, मगर तुमने बहुत सारी खुसूसियात है, कोई बुराइयां नहीं है बेटा। मैंने कोई गड़बड़ कर दी है क्या? नहीं बेटा, गड़बड़ तो हमारे नसीब और हम मिडिल क्लास लोगों के हालात में है। बेटा तुम तो जानती हो ना, सुफियान के वालिद के गुजर जाने के बाद ये घर मेरे भाई चला रहे हैं। जी जी, सुफियान ने बताया था मुझे। मुझे नहीं मालूम बेटा कि सुफियान का दिल का हाल तुम पर आया है कि नहीं। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछती हूँ कि तुम सुफियान को पसंद करती हो या? हाँ आंटी, सुफियान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे बहुत पसंद है। मेरा मतलब है कोई और बात, खुलकर बात करना चाहिए। क्या तुम उससे शादी करोगी? आप किस खुशी में मेरे कमरे में आए और वो भी दरवाजा नॉक किए बगैर? 5 मिनट में अपना मूड ठीक करके और अपने चेहरे पे अच्छी सी स्माइल लेकर पहुंचना है। ऐसी बात नहीं है, तो फिर सीप अच्छे खानदान की लड़की है। मुझे साफ साफ जवाब चाहिए आज, और हाँ में जवाब चाहिए, वरना मैं आपसे ताल्लुक तोड़ लूंगा। मेरे जनाजे में आने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छा खेलते हो, लेकिन रोहेल का तो जवाब नहीं, इज द बेस्ट। हाँ वैसे तो वो हर तरह का खेल खेलने की सलाहियत रखता है, लेकिन क्या तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो गया? दिल मजबूर